किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में पैदावार बढ़ाने के आखिरी उपाय। यहाँ पे हम 5 उपाय आपको बताने वाले हैं। ये 5 तरीके अपना के आप भी धान में अधिक पैदावार ले पाएंगे। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, एंड तक देखना। और चैनल पे नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले अगर आपकी अभी धान की फसल केवल 40 से 50-55 दिन की ही हुई है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूरिया की आखिरी मात्रा का इस्तेमाल इन अवस्थाओं में कर देना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हम अपनी धान की फसल में यूरिया खाद को 3 भागों में देते हैं। पहली बार रोपाई के समय, दोबारा से हमें देना होता है लगभग 20 से 25-30 दिन पे, और तीसरी बार 40 से 45-50 दिन पे देना चाहिए। तो जो तीसरी मात्रा है, अगर आपकी धान की फसल अभी 40, 45 या 50 मान लीजिए देर हो गया है, 55 दिन की भी हो गई है, तो भी किसान साथी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सावधानी आपको ये बरतनी है कि बहुत देर से आप इस्तेमाल मत करिएगा। कुछ किस्में जो जल्दी तैयार हो जाती है उसमें आपको 40 दिन के आसपास डाल देना चाहिए। जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं, मान लीजिए 140-45 दिन में तैयार होती हैं, उसमें आप 45-50 दिन पे दे सकते हैं। तो यूरिया जो आपको लेनी है, दानेदार यूरिया, इसकी आपको लगभग 30 से 40 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। 30 केजी कम दिनों वाली किस्मों में डालना है, यानी जो किस्में कम दिनों में तैयार होती है उसमें 30 केजी, और जो आपकी हाइब्रिड धान की किस्में देर से तैयार होती है उसमें आपको 40 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। किसान साथियों, आप सभी को पता होगा, आपको पोटास का भी इस्तेमाल करना चाहिए। पोटास के प्रयोग से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि पोटास के कार्य क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं। तो पोटास आपके दाने के भराव में हेल्प करता है, बालियाँ बनने में मदद करता है, पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है, और मेन तत्व में पोटास का काफ़ी अहम योगदान होता है। जैसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस डालते हैं, उसी तरह से पोटास का भी काफ़ी मेन काम होता है, ज़रूरी काम होता है। पोटास आपके तने को मजबूत करता है, आपकी फसल को गिरने से भी बचाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो बिना पोटास के आप कभी भी ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो जो पोटास आता है, तो पोटास भी आपको देना होता है। पोटास आपको 2 भागों में देना चाहिए। पहली बार रोपाई के समय, दोबारा से लगभग आपको 40 से 50 दिन की अवस्था में देना चाहिए। तो पोटास यहाँ पे आपको 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर देना है। जो कि इसमें थोड़ा सा जल्दी में तैयार होती है उसमें आप 12-13 केजी भी डाल सकते हैं। तो बहुत जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में 12 से 13 केजी या 14 केजी डाल दीजिए। उससे ज़्यादा जो दिन में तैयार होती है उसमें आपको 15-16 केजी डाल देना है। और जो बहुत देर में तैयार होती है उसमें आपको 20 केजी, यानी अधिकतम 20 केजी मात्रा किसान साथी डाल सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास। तो आप लगभग 13 केजी से 20 केजी पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको भी 40 से 45, 50 या 55 दिन की अवस्था में दे देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये 2 खादें देनी है। उसके बाद में अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने पे एक अवस्था आती है जो आती है बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था, जब बालियाँ तने के अंदर आ जाती है, जिसको हम गोब अवस्था बोलते हैं, यानी गबोट अवस्था। तो इस अवस्था में किसान साथियों एक एनपीके आता है जिसको हम 0-34 के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियों में दानों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, अच्छा उत्पादन मिलता है। तो एनपीके 0-34 आपको 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। इसके अलावा किसान भाइयों, नंबर 3 पे हमने क्या बताया, इसके अलावा बोरोन खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से बढ़िया बेनिफिट मिलता है। बोरोन की यहाँ पे आपको लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से डालना चाहिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। तो एनपीके 0-34 और साथ में बोरोन खाद आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप एक साथ प्रयोग करते हैं तो आसानी से बढ़िया भी रहेगा, आपका समय भी बचेगा और आपकी लागत भी बचेगी। तो किसान साथी इसको भी आपको गबोड़ अवस्था में देना होता है। इसके बाद में किसान भाई, अब हम जानते हैं बालियाँ निकलने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो आमतौर पर बालियाँ निकलने के बाद 2 तरह से एनपीके आते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एनपीके के बारे में हम जान लेते हैं, वो है एनपीके 0-0-50। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, इसके इस्तेमाल से समस्त दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है। दाने का वजन भी बढ़ता है, दाने में चमक आती है, आपके दाने की, आपके चावल की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद करना होता है। लेकिन यहाँ पर सावधानी आपको ये बरतनी है कि कुछ किसान भाई बालियाँ निकली उसके बाद ही तुरंत ही इसका इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। बालियाँ निकलने के बाद एक अवस्था आती है जिसको हम फ्लावरिंग की स्टेज बोलते हैं, फूल वाली अवस्था। तो फ्लावरिंग की स्टेज में नहीं डालना है। जब फूल वाली अवस्था ख़त्म हो जाती है, जब दाने के भराव वाली अवस्था आती है, तब आपको 0-0-50 का इस्तेमाल
करना चाहिए। एक NPK और आता है जिसका भी इस्तेमाल हम बालियाँ निकलने के बाद ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक सावधानी ये बरतनी है कि जो ये NPK है 13-0-45, इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद तो आपको करना ही करना है, लेकिन कब करना है ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे आप 0-0-50 डालें चाहे 13-0-45। तो 13-0-45 का इस्तेमाल तभी करना है जब बालियाँ निकलने के बाद भी आपको लगे कि पत्तों में पीलापन है, जो ऊपर वाली फ्लैग लीफ होती है, झंडा पत्ती, उसमें पीलापन आ गया है, तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की भी पूर्ति होती है और आपके दाने का भराव भी होता है। तो इसकी भी आपको 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से बालियाँ निकलने के बाद डालना होता है। तो अगर आप सभी ऐसा करते हैं तो निश्चित ही अच्छी पैदावार मिल जाएगी।